नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सुल्तानपुर चिल्काना के न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय खेलों का शुभारंभ किया गया, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों ने खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन सब इंस्पेक्टर विनोद ढाका, जेजे इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, विजेंद्र सिंह आदि ने फीता काट कर किया। जेजे इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र शर्मा ने खेलकूद के बारे में बताते हुए कहा कि खेलकूद बच्चों को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है। इस अवसर पर पंकज बिष्ट, बालकृष्ण शर्मा ने विचार प्रकट किए। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार जीते। इस अवसर पर नावेद अली, रजत, परमिंदर, मीनाक्षी, हाजरा आदि समस्त स्टाफ सहित स्कूल कोच अमित कुमार उपस्थित रहे। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभिषेक और शमी को भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। अक्रम निवासी कैलाशपुर को हरियाणा मार्का शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं मुन्ना निवासी कैलाशपुर को भारी मात्रा के अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को कानूनी कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। थाना गागलहेड़ी के गांव कैलाशपुर में पेट्रोल पंप के पास सहारनपुर की ओर से आ रही एक कार और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और कार के एयरबैग खुलने के कारण कार चालक को हल्की चोट आई है। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। कस्बा देवबंद के रजिस्ट्री विभाग में अपर जिलाधिकारी को शिकायत मिली थी कि रजिस्ट्री विभाग में रिटायर हुए कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसके चलते एमडीएमएफ द्वारा अचानक रजिस्ट्री विभाग पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। एमडीएमएफ ने जानकारी देते हुए बताया, कुछ लोगों की शिकायत थी कि विभाग में कुछ रिटायर कर्मचारी काम कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रकार की कोई गतिविधि यहां पर नहीं पाई गई है। आगे भी मेरे द्वारा इसी प्रकार का औचक निरीक्षण किया जाएगा। शिकायतें कुछ लोग कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं जो रिटायर हो चुके हैं। उसी के सिलसिले में आज मेरे द्वारा यहाँ पर औचक निरीक्षण किया गया है। फिलहाल तो अभी इस तरह का कोई गतिविधि यहाँ पर नहीं पाई गई है, लेकिन अगर फिर से मेरे द्वारा भविष्य में फिर इसी तरह का औचक निरीक्षण। चिल्काना के नलहेड़ा रोड पर तेज गति से आ रही बाइक के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से कस्बे के 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। युवकों की मौत से दोनों घरों में कोहराम मचा है। रास्ते में रोड पर पुलिया के निर्माण कराए जाने को लेकर लगभग 4 फीट ऊंची मिट्टी की ढंग लगाई हुई थी। बाइक सवारों ने जिसका ध्यान नहीं दिया तो अचानक बाइक अनियंत्रित होकर मिट्टी की ढांग पर चढ़कर गिर गई, जिसके कारण उक्त दोनों युवक निर्माणाधीन पुलिया की खाई में गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। जब तक परिजन स्थानीय चिकित्सकों को दिखाए तब तक दोनों युवक दम तोड़ चुके थे। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जोरदार प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। एडवोकेट मनीष सहगल ने कहा कि जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अशोभनीय बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। भारत सरकार के गृह मंत्री है, उन्होंने संसद में जो अशोभनीय बयान दिया है अंबेडकर जी के ऊपर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, जिन्होंने भारत के आम जनता के लिए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, आर्थिक लड़ाई लड़ी है, शिक्षा की लड़ाई लड़ी है, उनका जो अपमान भरी संसद में अशोभनीय व्यवहार कर करके, अशोभनीय बयान दे करके जो उन्होंने किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी उनका इस्तीफा तब तक मांगती रहेगी जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि जय भीम का। सहारनपुर कलेक्टर सभागार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने पहुंचकर भीमराव अंबेडकर के गलत बयानबाजी को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद व नगर विधानसभा प्रभारी अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने बताया, अभी कुछ दिन पूर्व संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई है, वो गलत है। बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में ये नारा लगाते हुए भाजपा सरकार में गृह मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस गृह मंत्री पद से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ऐसे शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के अंदर उनका नाम है और वो भगवान के रूप में उनको मानने का काम करते हैं,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया है, उसी संबंध में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज जनपद सहारनपुर की समस्त इकाई यहाँ पर इकट्ठा होकर ज्ञापन। अभी संसद में कुछ दिन पूर्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके लिए आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की टीम जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठी होकर ज्ञापन देने का काम कर रही है। बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी कस्बा देवबंद के सभागार में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत एडीएमएफ की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। एडीएमएफ ने बताया कि समाधान दिवस में 1.5 तक लगभग 20 से 25 शिकायतें आ चुकी, जिनमें 3 से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। इस दौरान उप जिलाधिकारी, बीडीओ, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। तहसील देवबंद में विकासखंड सभागार में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ एसडीएम देवबंद, सीओ देवबंद, बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब और अन्य सभी तहसील स्तरीय अधिकारी आज मौजूद हैं। अभी तक लगभग 20 से 25 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें मुख्यतः कस्बा देवबंद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें देवबंद थाना प्रभारी सुनील नागर के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान शमी उर्फ मुस्तकीम पुत्र सत्तार निवासी मोहम्मद गुजरवाड़ा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से स्मैक बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जनपद सहारनपुर में एक हफ्ते का एक विशेष अभियान चल रहा है मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध। जो व्यक्ति ऐसे करते हैं उनकी विरुद्ध कार्रवाई के लिए इसी क्रम में आज थाना देवबंद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम शमी उर्फ मुस्तकीम है, यह रहने वाला गुज्जरवाड़ा मोहल्ले का है, थाना देवबंद, इसे गिरफ्तार किया। गंगोह स्थित बस स्टैंड चौक पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। संसद भवन के बाहर सांसदों के साथ हुई अभद्रता को लेकर राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राकेश आर्य, जिला महामंत्री मुकेश राणा ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम गंगोह कोतवाली प्रभारी रोजंत त्यागी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सुशील चौधरी, प्रवीण कुमार, अनिल शर्मा, अंकित, कमल दीप, राजाराम, उमा शर्मा, सुशीला, संजय चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। सहारनपुर में दिल्ली रोड से होते हुए किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां पर प्रशासन के द्वारा कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया गया था। प्रशासन का आरोप है किसानों ने कलेक्ट का बंद गेट तोड़ते हुए एडीएम प्रशासन पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। डर के पीछे हट गए, आपने दरवाजा तोड़ा ट्रैक्टर से। एकदम सारे रिकॉर्डिंग है, सुन मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए अध्यक्ष जी, कंप्लीट करने दीजिए। पहला ट्रैक्टर आया, पूरा दरवाजा को तोड़ते हुए, गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। उसके बाद मैं डीएम साहब से बात कर रही हूँ, दूसरा ट्रैक्टर मेरे ऊपर खड़ा हो गया एकदम चढ़ने के लिए, और रुका भी नहीं। मैं खड़ी हूँ, रुक भी नहीं रहा है। मेरे सिपाही जब यहाँ पर एडीएम प्रशासन मैडम थी, उनके द्वारा ये बताया गया कि जब उनको रोकने की कोशिश किया गया तो उसको ना मानते हुए भी उनके साइड से बहुत तेज़ी से ट्रैक्टर निकले हैं, और ये पूरी घटना यहाँ पर हुई है। अभी ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और जो भी हमारे पास वीडियोग्राफी हुई है, जो भी हमारे पास फोटोज़ हैं, उसके अनुसार इसमें आगे की विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। किसान संगठन के लोग, अब पदाधिकारी हैं, वो माफी भी मांग रहे हैं। जी नहीं, माफ़ी का तो इसमें कोई केस नहीं बनता है। जब इस तरह से कोई सरकारी मशीनरी को इस तरह से कलेक्ट्रेट के गेट को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, कोई एडीएम जैसा अधिकारी है, उनकी बात ना मानते हुए उनकी साइड से इतनी तेज ट्रैक्टर निकालेगा, तो इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह की धाराओं में क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को और सरकारी अधिकारी जिस तरह भी वीडियोग्राफी में जो फोटोज में हमारे सामने घटना जिस तरह दिखाई देगी, उसी का निरूप इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। भारतीय किसान मजदूर संघ ने किसान की विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रैक्टर लेकर जबरदस्ती गेट को ट्रैक्टर से खोलते हुए अंदर घुस आए। इस दौरान सहारनपुर प्रशासन की उनसे तीखी नोकझोंक भी हुई। किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए थे।
उसकी सही जानकारी नहीं है। हमारा तो ज्ञापन का प्रोग्राम था, नानुता से चल के हम आए, रामपुर हमारे किसान मिले और फिर ये यहाँ से मेडीग्राम से पैदल चलते हुए यहाँ तक आए। थोड़ी देर चौक पे भी रुके, वहाँ से हमें अंदर ले लिया गया। फिर पता नहीं क्या स्थिति हुई, ऐसी तो कोई उन्हें चोट भी नहीं है जैसे वो बता रहे हैं कि ऊपर चढ़ा दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमेशा वो हमारे उसमें धरनों में आती रही हैं, हमेशा समाधान करवाती रही हैं। हम भी उनका सम्मान करते हैं, वे हमारा सम्मान करती हैं। सम्मान पूर्वक की सब धरनों को वही समाप्त करवाती हैं, वही धरने का समापन कराती हैं। वो बता रही है कि गेट तोड़ा गया है और उनके ऊपर जो है ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। गेट कहाँ तोड़ा गया, हम अंदर ले लिए गए थे, हम अंदर आ गए। आज किसान परेशान है, हमारी पीड़ा कोई समझने वाला इस देश के अंदर नहीं है। हमें पता जब हम अपने घर से चले, हम अपने घर से चले सुबह अपना तेल फूक के हमने हजार रुपए का ट्रैक्टर में तेल डलवाया सहारनपुर पहुंचने के लिए, और सरकार हमें क्या दे रही है, लाठियां। सरकार को शर्म करनी चाहिए, सरकार को अपनी हरकतों पे बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। क्या कुछ ज्ञापन था आपका आज? हमारा ज्ञापन था, हमारी गन्ने की समस्या थी, हमारा गन्ना महीनों से मिलों को सप्लाई हो रहा, लेकिन अब तक पर्चियों पे पेमेंट खोलने का काम नहीं करा गया, मूल्य खोलने का काम नहीं करा गया। अब तक हमें हमारे मूल्य नहीं बताए गए, अब तक सरकार ने मूल्य नहीं बढ़ाए। पेस्टिसाइड पर भाव बढ़ते जा रहे, मजदूरी पर भाव बढ़ते जा रहे, डीजल पर भाव बढ़ते जा रहे, किसान का व्हीकल पर भाव बढ़ते जा रहे, लेकिन किसान की फसल पे क्या गया हमारे कृषि मंत्री? भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग, राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान और जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद, पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक मनोज चौधरी, पूर्व मंत्री विनोद तेजियान, पूर्व मंत्री मांगेराम कश्यप व हाथरस लोकसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे। जसवीर बाल्मीकि, महानगर विधानसभा प्रभारी अभिषेक टिंकू अरोड़ा और महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी, चौधरी अब्दुल गफूर, फरहाद आलमगाड़ा, सपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फैसल सलमानी मौजूद रहे। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा ऐसे शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के अंदर उनका नाम है और वो भगवान के रूप में उनको मानने का काम करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया है। उसी संबंध में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज जनपद सहारनपुर की समस्त इकाई यहाँ पर इकट्ठा होकर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ज्ञापन के अंदर हमने ये मांग की है कि जो दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का और आम जन का जो अपमानित करने का काम किया गया है, उससे हमारा राष्ट्रपति महोदय से, आपके प्रधानमंत्री से ये आग्रह करते हैं इस बात के लिए कि ऐसे व्यक्ति को जिनको भाषा आती नहीं हो और पार्लियामेंट के अंदर बैठकर आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो, उनको तुरंत बर्खास्त करने का काम किया जाए। इस संबंध में ज्ञापन देने का काम जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। अभी संसद में कुछ दिन पूर्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके लिए आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की टीम जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठी होकर ज्ञापन देने का काम कर रही है। बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में है। बाबा साहब ने शोषितों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों को जीने का अधिकार दिया है। उनका अपमान किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी संबंध में आज समाजवादी पार्टी के सारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता यहाँ कलेक्ट्रेट में इकट्ठे होकर अमित शाह जी की बर्खास्तगी की मांग की गई है। नानावता स्थित विद्यालय में एनसीसी 83 बटालियन के सीएचएम परविंदर व हवलदार धर्मराज के द्वारा विद्यालय परिषद का गठन किया। गठन के समय बच्चों को टैग पहनाकर उनकी नियुक्ति की गई व कार्य भी समझाया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कुमुद पुंडीर ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। गठन के दौरान हेड बॉय चिराग पुंडीर, हेड गर्ल खुशी राणा, वेदांत, रिया कुशवाहा, कयोरी, केशव, आर्यन उबान, अनु पुंडीर, तनु दिग्विजय, वंश पवार, इकरा, जानवी, नंदिनी सैनी सहित अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
गंगोह में हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में उत्तर प्रदेश स्काउट एवं गाइड का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शिविर में सभी को प्राथमिक चिकित्सा, तंबू और जंगल में रहने और खाने के संबंध में बताया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय कुमार, स्काउट प्रभारी विनय कुमार, CHC प्रभारी डॉक्टर रोहित वालिया सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। ये हमारे विद्यालय में हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में ये 3 दिवसीय स्काउट का कैंप लगा था, प्रशिक्षण कैंप। किस तरह से इस प्रशिक्षण किया जा रहा है? हाँ, इस कैंप में दरअसल हमारे कॉलेज के लगभग 300 छात्र भाग ले रहे हैं, जिसमें लगभग आधे छात्र हैं, आधे छात्रा है। इसमें क्या होता है कि स्काउट में 3 कैंप होते हैं। भारतीय किसान यूनियन का कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन। प्रशासन की रोक के बावजूद कलेक्ट्रेट में घुसे किसान। ATM प्रशासन अर्चना द्विवेदी ने कहा कि रोकने के बावजूद किसान कलेक्ट्रेट में घुसे हैं। आप भी सुने क्या बोले प्रशासनिक अधिकारी। डर के पीछे हट गए, आपने दरवाजा तोड़ा ट्रैक्टर से। एकदम सारे रिकॉर्डिंग है, सुन मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए अध्यक्ष जी, कंप्लीट करने दीजिए। पहला ट्रैक्टर आया, पूरा दरवाजा को तोड़ते हुए, गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। उसके बाद मैं DM साहब से बात कर रही हूँ, दूसरा ट्रैक्टर मेरे ऊपर खड़ा हो गया एकदम चढ़ने के लिए, और रुका भी नहीं। मैं खड़ी हूँ, रुक भी नहीं रहा है। मेरे सिपाही, हमने यूजुअली इनसे बात करने की कोशिश की कि ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर नहीं जाएगा, तो उस पर इन लोगों ने बात नहीं सुनी थी और बात ना मानते हुए इन्होंने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर कर लिया था जबरदस्ती करके। इसमें आपके ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की गई, वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप नहीं, चूंकि हम लोग गेट पे तैनात थे तो ऐसा वो देखने से लग रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली ऊपर आ रही है। कलेक्टर का गेट भी तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। ऐसा चूंकि वो ट्रैक्टर उन्होंने रोका नहीं और गेट लगा हुआ था तो वो एकदम से खुलता हुआ चला गया। इसमें वो माफी मांग रहे हैं आपके सामने की गलती होगी, गलती से ट्रैक्टर अंदर। हाँ, इस बात के लिए माफी मांग रहे हैं क्योंकि वो चूंकि जो जिलाध्यक्ष जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जो बच्चे ट्रैक्टर चला रहे थे वो कम उम्र के बच्चे थे, उनके हाथ में नहीं देना चाहिए था ट्रैक्टर, जिन्होंने उनकी बात को भी न मानते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को अंदर कलेक्ट्रेट में कर लिया था। इस बात के लिए उन्होंने माफी मांगी है। मैडम, किसान लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहले पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, उसके बाद उन लोगों ने ट्रैक्टर अंदर लाठीचार्ज तो इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।